उन्होंने कहा है कि हमें पूरी दृढ़ता से और मिलजुल कर चारों चुनाव लड़ने हैं और उसमें यदि हमें सफलता मिली है तो उसका राजनीतिक प्रभाव पूरे देश की राजनीति में पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जो लगातार प्रधानमंत्री ने कल एंडोर्स करा उस बात को, बाकायदा अनुराग ठाकुर की स्पीच को ट्वीट करके कहा कि इस स्पीच को सबको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के बयान देकर न केवल स्वयं की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। दो बात मैं कहना चाहूंगा। कल बजट में निर्मला सीतारमण जी ने रोजगार देने के मामले में 2 करोड़ कोई बयान नहीं दिया अपने कंक्लूडिंग स्पीच में, और किसानों के एमएसपी की कोई घोषणा नहीं की, इसलिए हमारी पार्टी ने सदन का बहिष्कार किया। दूसरी बात, ये माइंड सेट वही है जो गांव में दलितों के खिलाफ संबोधित करके कि तुम्हारी जात क्या है, उनको औकात बनाने की कोशिश की जाती है। उसी तरह की भाषा कल अनुराग ठाकुर ने इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही आपत्तिजनक है और निंदाजनक है। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इनकी ये कॉरपोरेट और सामंती मानसिकता का ये परिचायक है उनका बयान कि वो किस तरह से भूमिहीन गरीब किसानों के प्रति, खेत मजदूरों के प्रति या जो शहरी गरीब हैं उनके प्रति जो उनका नज़रिया है, गुलाम बनाने का नज़रिया, मैं समझता हूं कि उसी का एक रूप है कि ये मैंने गरीब गुरबों को और उनके नेताओं को भी ये अपने पांव की जूती समझते हैं कि ये हमारे पांव की जूती हैं और हम जब जिसको जो चाहे बोल देंगे, जो चाहे कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये घोर निंदनीय है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और भाजपा को 2024 के मैंडेट से सबक लेना चाहिए कि वो जनता उनको सबक सिखा रही है। अगर इनकी भाषा यूं ही जारी रही तो फिर बहुत बढ़िया से सबक सीख जाएंगे।